हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज मॉल। तो आज की वीडियो में डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आज हम लोग लगाएंगे 2 दिसंबर 2022 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जो कि सभी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उन सभी एग्जाम के व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सबसे पहले और सबसे सटीक डेली करंट अफेयर्स की सीरीज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ये डेली करंट अफेयर्स का जो वीडियो है ये आपको हर रोज 4 बजे सुबह में देखने को मिल जाएगा। तो ठंड का मौसम है, आप चाहें तो रजाई के अंदर से ही वीडियो को ऑन करें अपने मोबाइल में, और करंट अफेयर्स का जो सेट है उसे आप अच्छे से देख सकते हैं, ताकि दिन भर आप तरोताज़ा होकर और भी दूसरे विषय पर फोकस कर सकें। तो हम लोग वीडियो में क्या क्या देखते हैं, तो आज 2 दिसंबर 2022 से इसका करंट अफेयर्स देखेंगे, और पिछले दिन जो 1 दिसंबर का करंट अफेयर्स है उसका फटाफट से रिवीजन करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स में आज का पहला क्वेश्चन है कि विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो इसका आंसर आप सभी को मालूम है कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 दिसंबर को। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि विश्व एड्स दिवस जो 2022 में मनाया गया 1 दिसंबर 2022 को, इसकी थीम क्या थी। तो चलिए देखते हैं। विश्व एड्स दिवस जो कि 1988 से 1 दिसंबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस 2022 की थीम इक्वलाइज रखी गई। इसका अर्थ होता है समानता। इस थीम का उद्देश्य हमारे समाज में फैली हुई असमानताओं को दूर करके एड्स को पूरी तरह से खत्म करने पर बल दिया गया है। उपन्यास द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लेखक कौन हैं। आंसर है ऑप्शन बी, सेहान करुणातिलका। श्रीलंकाई लेखक सेहान करुणातिलका को उनके उपन्यास द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए वर्ष 2022 का बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौता इंडिया ऑस्ट्रेलिया ECTA किस दिन से लागू होगा। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, 29 दिसंबर 2022 से। 2 अप्रैल 2022 को भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौता इंडिया ऑस्ट्रेलिया ECTA पर हस्ताक्षर किया गया था। यह समझौता 29 दिसंबर 2022 से लागू होगा। इस समझौते से दोनों देशों के बीच पहले से गहरे, घनिष्ठ और राजनीतिक संबंधों को और अधिक मजबूत बनाएंगे, और वस्तुओं और सेवाओं में द्विपक्षीय व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि करने के साथ साथ रोजगार के नए अवसरों का सृजन भी करेंगे। निम्न में से किस राज्य में 1 दिसंबर 2022 को अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया। आंसर है ऑप्शन डी, नागालैंड में। नागालैंड ने 1 दिसंबर 2022 को अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को औपचारिक रूप से एक अलग राज्य के रूप में मान्यता दी गई थी। कोहिमा को इसकी राजधानी घोषित किया गया था। नागालैंड राज्य अधिनियम 1962 नागालैंड को राज्य का दर्जा देने के लिए संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किस स्थान पर 2 से 7 दिसंबर 2022 तक दिव्य कला मेला का आयोजन कर रहा है। आंसर है इसका ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय देश भर के दिव्यांग उद्यमियों या कारीगरों के उत्पादों और शिल्प कौशल का प्रदर्शन करने के लिए 2 से 7 दिसंबर 2022 तक इंडिया गेट नई दिल्ली में दिव्य कला मेला का आयोजन कर रहा है। इस मेले में लगभग 22 राज्यों और केंद्र शासित राज्य प्रदेशों के लगभग 200 दिव्यांग कारीगर, कलाकार और उद्यमी अपने उत्पादों और कौशल का प्रदर्शन करेंगे। अमेरिका में भारत के राजदूत निम्न में से कौन है। आंसर है ऑप्शन सी, तरनजीत सिंह संधू। अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू हैं, जिसका कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाकर 31 जनवरी 2024 तक कर दिया गया है। वे जनवरी 2023 में सेवानिवृत्त हो रहे थे, तो उनका जो बढ़ा दिया गया 1 साल के लिए, तो अब 31 जनवरी 2024 तक कर दिया गया है। अमेरिका में हाल ही में भारत के किस आध्यात्मिक गुरु को द एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आंसर है ऑप्शन बी, श्री श्री रविशंकर को।
भारतीय आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर को अमेरिकी शहर मेम्फिस में राष्ट्रीय नागरिक अधिकार संग्रहालय द्वारा प्रतिष्ठित द एमिसरी ऑफ पीस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। श्री रविशंकर स्वयंसेवी गैर सरकारी संगठन आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक हैं। हाल ही में जारी राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के अनुसार एचआईवी संक्रमण की वार्षिक दर में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? आंसर है ऑप्शन सी 46% की। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन एनएसीओ ने बताया है कि 2010 से 2021 के बीच एचआईवी संक्रमण की वैश्विक औसत में 32% की गिरावट के मुकाबले देश की वार्षिक दर में 46% गिरावट आई है। एनएसीओ यानी कि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के अनुसार मृत्यु की संख्या में 76% कमी आई है, जबकि उपरोक्त अवधि के दौरान वैश्विक औसत मृत्यु में 52% कमी आई है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 23वें हॉर्नबिल महोत्सव का उद्घाटन कहां किया? आंसर है ऑप्शन सी किसामा में। उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने आज नागालैंड की राजधानी कोहिमा के निकट नागा विरासत गांव किसामा में हॉर्नबिल महोत्सव के 23वें संस्करण का उद्घाटन किया। निम्न में से किन दो देशों के बीच अग्नियोद्धा का 12वां संस्करण देवलाली महाराष्ट्र में संपन्न हुआ? आंसर है ऑप्शन ए भारत एवं सिंगापुर के बीच। सिंगापुर सेना एवं भारतीय सेना के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास अग्नि योद्धा का 12वां संस्करण दिनांक 13 नवंबर 2022 की फील्ड फायरिंग रेंज देवलाली महाराष्ट्र में शुरू हुआ था तथा दिनांक 30 नवंबर 2022 को संपन्न हुआ। भारतीय मूल के किस महिला वैज्ञानिक को ऑस्ट्रेलिया में STEM स्टीम सुपरस्टार के तौर पर चयन किया गया है? आंसर है ऑप्शन डी इनमें से सभी। नीलिमा कादियाला, डॉक्टर एना बाबू रामणी और डॉक्टर इंद्राणी मुखर्जी को। भारतीय मूल की 3 महिलाओं नीलिमा कादियाला, डॉक्टर एना बाबू रामणी और डॉक्टर इंद्राणी मुखर्जी को 2022 में STEM का यानी कि स्टेम का सुपर स्टार नामित किया गया है। तो ये थे आज 2 दिसंबर 2022 के करंट अफेयर्स। अब देखेंगे हम लोग 1 दिसंबर का जो करंट अफेयर्स हमने लगाया था पिछले दिन, तो उसका हम लोग फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। 5 से 7 दिसंबर 2022 को G20 शेरपा बैठक कहां आयोजित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है उदयपुर में। सिंगापुर की विस्तारा एयरलाइंस का विलय किस में किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है एयर इंडिया में। अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो ये मनाया गया 29 नवंबर को। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस वर्ष 1 दिसंबर से प्रायोगिक आधार पर खुदरा डिजिटल रुपया की शुरुआत कितने शहरों में कर रही है? तो 4 शहरों में। कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव का मेजबानी करेगा? तो ये गोवा करेगा। 23वें हॉर्नबिल उत्सव के आयोजन का जो उत्सव है, इसका आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो नागालैंड में। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार मातृ मृत्यु दर में प्रति लाख 2014 से 16 के 130 से घटकर 2018 से 20 में कितने जीवित प्रसव हो रहे हैं? तो 97। किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा नई चेतना अभियान की शुरुआत की गई? तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। जीरो कोविड पॉलिसी संबंधित है, ये संबंधित है प्रत्येक कोरोना संक्रमित व्यक्ति को अलग थलग करने से। नेक्स्ट है कि जियांग जेमिंग का निधन 30 नवंबर 2022 को हो गया। ये किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो ये चीन के राष्ट्रपति थे। वर्ष 2022 का सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी पहल पुरस्कार किसने जीता? ये जीता है मंथन प्लेटफॉर्म ने। नवंबर 2022 को संपन्न फॉर्मूला 1 कार रेस ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता? ये जीता है जॉर्ज रसेल ने। फीफा पुरुष फुटबॉल विश्व कप में पहली महिला रेफरी किसे नामित किया गया है? तो ये स्टेफनी फ्रेपर्ट को। तो ये था रिवीजन 1 दिसंबर 2022 का, और आज हम लोगों ने किया 2 दिसंबर 2022 का करंट अफेयर्स। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो एक लाइक जरूर कर दें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा हो सके इसे शेयर करें। धन्यवाद।